नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार के हमरा शहीद जवानों और सिकंदराबाद में मरने वालों के अफराद ख़ानदान में हवाले किए रकमी चेक्स। तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार में आने पर मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ मुक़दमात बंद कर दिए। सीएम केसीआर की बिहार में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात और मौजूदा देश के हालात पर तबादिले ख्याल। खेल के मैदान में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने पर निखत ज़रीन, ईशा सिंह और हुसामुद्दीन को TNGOs की जानिब से नकदी चेक्स किए गए हवाले। बरक़ी बकाया जात मामला मरकजी हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है, विनोद कुमार का इल्ज़ाम। पुराने शहर में एक उमेर नामी नौजवान ने अपने घर में सीलिंग फैन से फांसी लेकर कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ़ है तहक़ीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वादी गलवान में शहीद हिंदुस्तानी फ़ौजियों के लवाकिन को फ़ी कस 10 लाख रुपये और सिकंदराबाद में आतिशज़दगी हादसे में मरने वाले 12 बिहार के मजदूरों के अहल खाना को फ़ी कस 5 लाख रुपये के चेक्स हवाले किए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने पटना में शहीद अहल खाना को चेक्स हवाले किए। सीएम केसीआर खुसूसी परवास के जरिए पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां बड़े पैमाने पर इनके मद्दाहों ने फ्लेक्सी बैनर्स के साथ इनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा बिहार के वज़ीर आला के दफ्तर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इनका इस्तकबाल किया। शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने और चेक्स हवाले करने के बाद बात करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम शहीदों को वापस नहीं ला सकते, ताहम हम उनके ख़ानदानों की मदद करना चाहते थे और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों को ये पैगाम देना चाहते थे कि कौम इनके साथ खड़ी है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि कोविड बहरान के दौरान जब मरकज़ ने बिहार के वर्कर्स को इनके आबाई मुकाम पर वापस पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई मुकामात पर ले जाने के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतज़ाम किया। इसी तरह वज़ीर आला केसीआर ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इनके साथ इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग तो रोज मिलते हैं, नेता लोगों से पूछते हैं, सोचते भी है, लिखते भी है, हर चीज करते हैं। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में या किसी भी सेक्टर में, इन एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके
कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से। देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में। बहुत ही महान देश है हमारा, भगवान ने, प्रकृति ने काफी संपत्ति दी है। हमारे नदियों में 70,000 टीएमसी पानी बहते हैं। आज तक देश ने सिर्फ 20-22 हजार टीएमसी ही इस्तेमाल किया है। और वाटर वार्स होते हैं, जल युद्ध होते हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होने के बाद मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए जाएंगे। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने केसीआर हुकूमत पर जमहूरियत का मजाक बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अवाम हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला केसीआर से बेजार हो चुकी है और वो तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को बड़ी मकदार में फ़ंड्स जारी किए गए थे, मगर रियासती हुकूमत ने इन फ़ंड्स को ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के मुकदमात की कार्रवाई को गैर ज़रूरी करार देते हुए बंद कर दिया। मंगल के रोज़ चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जेबी पारदीवाला की बेंच ने अपना हुक्म जारी करते हुए कहा कि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के ज़रिए तशद्दुद मामलात की मुनासिब इंक्वायरी की मांग करने वाली 10 दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। कहा इसलिए अब इन मामलात की ज़रूरत नहीं रही। बेंच ने कहा कि अदालत ने फसादात से मुताल्लिक़ 9 मुकदमात की तहक़ीक़ात और ट्रायल के लिए एक ख़ुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील दी थी। इनमें से 8 मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने कहा कि अदालत को अब इन मामलात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में एक मामला चल रहा है जो हतमी बहस के मरहले में है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। के चंद्रशेखर राव 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों के तौर पर बिहार के दौरे पर है। क़ब्ल अज़ी उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, RJD सदर लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक उनके दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम मौज़ूआत पर तबादिल ख़याल हुआ। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव की क़यामगाह पहुँचने पर लालू प्रसाद और इनकी शरीक हयात राबड़ी देवी ने केसीआर का इस्तकबाल किया और शालपोशी की। बता रहे थे कल कंपाउंड वाल तोड़ दिए। तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं होती, किसी भी उम्र में तालीम हासिल की जा सकती है। ये मक़ौला सिद्दीपेट के मुतवत्तिन शेख अयाज़ अहमद पर सादिक़ आता है, जिन्होंने 65 साल से भी ज़ायद उम्र में LLB का इम्तिहान कामयाब किया और क़ानून की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। LLB की कामयाबी पर इनके अहबाब की जानिब से तहनीती तक़रीब का अहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी व सदारत सैयद कलीम सदर NRI ग्रुप और अक्सा वेलफेयर सोसाइटी ने की, जबकि महमूद हुसैन हाल मुक़ीम अमेरिका ने इस तक़रीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए शेख अहमद अयाज़ को मुबारकबाद पेश की। शेख अहमद अयाज़ ने बताया कि क़ानून की डिग्री इस उम्र में हासिल करने का मकसद रुपये कमाना नहीं है, बल्कि कौम की खिदमत करना है। शेख अयाज़ अहमद 1982 ता 2006 सरकारी मुलाजिम भी रह चुके हैं। इस मौके पर मोहम्मद सिद्दीक़ हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने शेख अहमद अयाज़ को मुबारकबाद पेश की। मेरे हमजमात जो बचपन से मेरे साथ पढ़े और उसके बावजूद भी जो है सो हम लोग एक दूसरे के टच में थे, और इतने जो है सो उम्र गुजरने के बावजूद भी मेरे जो है सो हमजमात लोग मेरे कामयाबी पर जो तकरीब मुनक़िद किए, खुसूसन सैयद कलीम साहब और सिद्दीक़ हुसैन साहब, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और पहले भी जो है सो मैं वाज़ेह तौर पे ऐलान कर चुका था कि इस उम्र में जो है सो मैं LLB करने का सिर्फ मकसद एक ही था कि इससे जो है सो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत जो है सो जो क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरफ से मैं लड़ूँ और अपनी खिदमत पेश करूँ।
पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन खिदमत जो है सो मेरा मकसद है। और उसी के पेश नज़र जो है सो मैं लासेट का एग्ज़ाम जो है सो अपीयर हुआ और एडमिशन लिया, और उसके बाद जो है सो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीज़न से जो है सो पास कर लिया हूँ। घरेलू मुलाजिमा पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने वाली बीजेपी की मुअत्तल लीडर सीमा पात्रा को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके फौरी बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। सीमा के खिलाफ अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज की गई थी। वहीं सीमा पात्रा की मुलाजिमा ने अपने साथ गुजरे दिल दहलाने वाले वाक़े को बयान किया है। उसने बताया कि सीमा पात्रा ने कभी इसे गर्म तवे से जलाया तो कभी रॉड से दांत तोड़ दिए और भूखे पेट कमरे में यरगमाल बना कर रखा। उसने बताया कि उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया गया। जुल्म की इंतहा यहीं ख़त्म नहीं हुई। सीमा पात्रा ने खातून को ज़बान से पेशाब साफ़ करने पर भी मजबूर किया। मुलाजिमा ने बताया कि उसने बरसों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखी और ये कोई 1-2 महीने तक नहीं हुआ, बल्कि जुल्म का सिलसिला गुज़िश्ता 8 साल से जारी था। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की मुअत्तल लीडर सीमा पात्रा के शौहर साबिक IAS है। इसके बावजूद इनकी रिहाइश पर जुल्म सितम का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। झारखंड की गुमला की रिहायशी 29 साला मुतासरा गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से पात्रा के ख़ानदान के लिए काम कर रही थी। एक पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद कहीं जाकर इसे सीमा पात्रा के घर से आज़ाद कराया गया। मुतासरा का फ़िलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीमा पात्रा बीजेपी की महिला मोर्चा वर्किंग कमेटी के साथ साथ रियासती बीजेपी की वर्किंग कमेटी की रुकन भी रह चुकी है। शहर हैदराबाद में गणेश की मूर्ति चोरी कर ली गई। चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। हयातनगर इलाके में बाज़ अफराद गणेश की मूर्तियाँ फ़रोख्त कर रहे थे। उन्होंने मूर्तियाँ फ़रोख्त करने के बाद बची हुई मूर्तियाँ सड़क के किनारे रख दी थी। इस दौरान 3 नौजवानों ने रात देर गए वहाँ पहुँचे और उन्होंने मूर्ति चोरी कर ली। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो गया। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने एतराज़ जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत बिजली के बकायाजात के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान तनाज़ात के मामले में सिर्फ मरकज़ी महकमे दाखिला को मुदाखलत करनी चाहिए और हल तलाश करना चाहिए। विनोद कुमार ने याद दिलाया कि अगर AP तंज़ीम-ए-नौ एक्ट के तहत रियासतों के दरमियान कोई तनाज़ा है तो मरकज़ी वज़ारत दाखिला पहल करें और इन्हें हल करने के तरीक़े इख्तियार करें। ताहम मरकज़ी वज़ारत बरक़ी की जानिब से बिजली के बकायाजात के मामले में एक तरफ़ा फ़ैसला लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन की दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला किया जाना चाहिए। विनोद कुमार ने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला, जिसे बड़ा रोल अदा करना है, का इस मामले में खामोश रहना मुनासिब नहीं है। खेल के मैदान में हिंदुस्तान और तेलंगाना का नाम रोशन करने पर निखत ज़रीन मोहम्मद हुसामुद्दीन और शूटर ईशा सिंह को TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से नकद इनामात से नवाजा गया। निखत ज़रीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन को 3 लाख रुपये, मोहम्मद हुसामुद्दीन को 2 लाख रुपये और शूटर ईशा सिंह को 2 लाख रुपये का चेक हवाले किया गया। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर V श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर TNGO सदर और TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब और वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की मौजूदगी में खिलाड़ियों को चेक्स हवाले किए गए। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए SM हुसैनी मुजीब ने मज़ीद तफसीलात बताई। PSP पोस्ट हम लोग दे रहे CM साहब और हैदराबाद जुबलीस में अच्छा प्लाट दे रहे। हमारा ईशा सिंह को भी प्लाट दे रहे, दोनों को भी 2-2 करोड़ का पैसे दिया। जब अब वो कॉमनवेल्थ में आया और उसको भी हमारा CM साहब कम नहीं करते, बहुत बड़ा दिल वाला है। ऐसा अच्छा चीज़ों को और अच्छा भी हमारा CM साहब करता। तेलंगाना का नाम लाए सब लोगों को और अच्छा करते। जो आदमी कामयाब हो रहा है उसको तो दे रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या फैसिलिटी? स्पोर्ट्स अच्छा नाम लाने के लिए हमारा
की तरह सबका गवर्नमेंट सपोर्ट रहता। ये इतना अच्छा काम करे सो हमारा मुजीब हुसैन को मैं शुक्रिया क्या बोलते शुक्रिया शुभकामनाएं बोलते। इससे पहले इससे ज़्यादा हमारा सीमा को हमारा बहन सीमा को हम लोग ये करने स्पॉन्सर का श्री सैयद आरिफ अजीज। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज जो बॉक्सिंग में हिंदुस्तान के जानिब से गोल्ड मेडल जीते परसों निखत जरीन, और शूटिंग में ईशा सिंह वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, और मेंस बॉक्सिंग में हुसमुद्दीन वो ब्रॉन्ज मेडल जीते, आप तमाम लोग को मालूम है। बहरहाल हमारे हिंदुस्तान की शान है ये तीनों भी, और तेलंगाना के लिए फ़ख्र बाइज़ फ़ख्र की बात है। चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना की रियासत हासिल करे बाद में चंद्रशेखर राव साहब के सदारत में स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ी इमदाद का फ़ैसला भी किए और इमदाद भी कर रहे हैं। बहरहाल तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से भी आज ये तीनों स्पोर्ट्समैन को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस को बुलाया गया, और तीनों के लिए भी निखत जरीन को 3 लाख और हुस्मुद्दीन को 2 लाख, और जो और एक बॉक्सर लड़की है हमारी उनको भी 2 लाख का फाइनेंशियल हेल्प किए। बहरहाल ईशा सिंह, ये खुशी की बात है। और हमारे स्पॉन्सर्स डेस्टिनी ग्रुप इंडिया और दुबई के जो कंपनी है, अहमद दरमानी साहब, सोहेल साहब और मकफूर साहब और दीगर उनके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के हैसियत से हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब और हमारे तेलंगाना एनजीओस के सदर जनाब राजेंद्र साहब हाजिर रहे, उन लोग हाजिर हुए, और तेलंगाना एनजीओस यूनियन के कायदीन, यूनिट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और दीगर हजरात भी थे। पुराने शहर के नवाब साहब कुंटा MCH कॉलोनी में एक 21 साला नौजवान उमेर बेग ने अपने घर में सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात कल रात 10 बजे पेश आई। मरहूम जो कि स्नूकर पार्लर में काम किया करते थे, इस इंतहाई इक़दाम का पता नहीं चल सका। इत्तला मिलते ही फलकनुमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त का नाम मोहम्मद उमेर बेग है। आपके दोस्त है? हाँ, अभी भाई बेस्ट फ्रेंड है। नहीं बेस्ट फ्रेंड है मेरे, जो है वो हाँ दे सकते, नहीं बोले तो उन्होंने दे सकते, अब वो मूवमेंट में नहीं है उन्होंने, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। मेरा अजीज़ दोस्त उमेर बेग का इंतकाल हो गया अभी थोड़ी देर पहले। वो क्या है मैटर हम लोग को भी नहीं मालूम। 10 बजे के टाइम पे डोर खोल के देखे तो उन्होंने सुसाइड कर लिए, फांसी ले लिए थे। हम लोग डोर तोड़ के जो सो निकाले, उन लोगों को निकाल के वो सिचुएशन में हॉस्पिटल को लेके गए। लेके जाने के बाद बोले कि इंतकाल हो गया। कौन से हॉस्पिटल में? अभी उस्मानिया दवाखाने में है। अब सुसाइड कैसा करे? हैंगिंग करे? जो फैन को जो सो हैंगिंग कर लिए उन्होंने। हम लोग फलाने दरवाज़ा तोड़ के जो सो निकाले उनको। निकालने के बाद हॉस्पिटल को लेके गए। हॉस्पिटल में बोले इंतकाल हो गया बोल के बोले। आपके अजीज दोस्त आपको कुछ बताए थे कभी? जी नहीं, कुछ भी तो शेयर नहीं कुछ भी शेयर नहीं करे उन्होंने। हालांकि हर बात शेयर करते हम लोग से, मेरे से तो करते, किससे भी नहीं करे तो नहीं करे। कोई भी बात मेरे से शेयर नहीं करे उन्होंने। और 9:30 के टाइम पे मिले भी उन्होंने मेरे को। क्या हुआ रे भाई, जा रहा क्या काम पे? बोले तो हाँ भाई जा रहा हूँ बोल के बोले। उन्होंने स्नूकर पार्लर में करते, अल-अमीन बिलियर्ड्स पार्लर रहता। एज 21 ईयर्स के उन्होंने। ये वाकया कहाँ हुआ भाई? ये नवाब साहब कुंटा गुड़ी के दवाखाने के पास MCH कॉलोनी है। घर में कोई नहीं थे जब? नहीं, उनके वालदा भी जो सो नहीं थे, कोई भी नहीं थे, अकेले थे समझो उन्होंने घर पे। इसलिए वो क्या शैतानी वसवसा था कि अल्लाह बेहतर जानता, उनको मालूम, अल्लाह को मालूम। हम लोग घर में देखो कोई भी नहीं, वालदा, वाली साहब और 2 भैया रहते बस। बहन की शादी हो गई उनके। इन्हें जब सुसाइड करे, जब कौन कौन मौजूद थे घर में? जब कोई भी नहीं थे, थोड़ा वाली साहब उनके मेंटल दिमाग के समझो हैंडीकैप है, उन्होंने भी नहीं मान। कोई भी नहीं थे। भैया तो जॉब पे थे, वालदा भी जो सो वालदा भी नहीं थे घर पे, भैया तो जॉब पे गए थे। नहीं मालूम हम लोग। तो देखो भाई, हम लोगों को भी उतना नहीं मालूम।
हम लोग वहाँ भी जॉब्स पे थे, कामों पे थे। अब फलाने उनके वालदा बोले शोएब कब से सो रहा की बात नहीं उठा, नाइट में ड्यूटी करते थे बहनों। अब वही अंदाज़ा लगा के वालदा भी बोले न उठ रहा बा, अल्ताफ़ आके देखो बोले। तो मैं हमारे और के एक दोस्त जाके देखे तो फलाने मैं खिड़की में से देखा। देखने के बाद मैं बोला अरे पाशानो सुसाइड कर लिया, अरे भाई कैसा तो भी हुआ कि दरवाज़ा तोड़ दिया बोल के। मैं हमारे दोस्त दरवाज़ा तोड़, नहीं घर वालों का भी कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब उनको लोग को भी नहीं मालूम। और नहीं अभी तक। भैंसा में गणेश चतुर्थी और 9 रोज़ा गणेश उत्सव तकरीब का आगाज़ आज से अमल में आया। गणेश त्यौहार के पेश नज़र महकमे पुलिस मुतहरिक अंदाज में खिदमात जारी रखे हुए हैं। इस ज़िम्मन में एडिशनल एसपी किरण खारे IPS की निगरानी में भैंसा के उलमा इकराम, मसाजिद कमेटी के सदूर और नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद व ज़िला मजलिस सदर के हमरा अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और सब इंस्पेक्टरान के अलावा मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, फैज़ुल्लाह खान काउंसलर टाउन सदर मजलिस और आमिर काउंसलर के अलावा दीगर मौजूद थे। निर्मल ज़िला भैंसा शहर के मस्जिद पंजिशा के इमाम व खतीब हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ व अहलिया के अलावा मुसल्लियान मस्जिद जनाब अब्दुल लतीफ़ की उम्रे की सआदत के लिए बाद नमाज इशा भैंसा मदरसा माहिदुल अबरार से रवानगी अमल में आई। इस ज़िम्मन में मस्जिद पंजिशा इंतज़ामी कमेटी की जानिब से बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हाजा में आज़मीन उम्रा को मुबारकबाद देते हुए शालपोशी की गई और सफ़र उम्रा की कामयाबी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान जिनमें सदर अब्दुल वाहिद बनारसी, नायब सदर मुजीब अहमद, खाजिन सैयद मोइज़ मोहिउद्दीन, अज़हर अहमद ख़ान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल अहद, माजिद बनारसी, शकील अहमद, अब्दुल वहाब और मस्जिद मौज़न अहमद बलाला व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर ने बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार के हमरा शहीद जवानों और सिकंदराबाद में मरने वालों के अफराद खानदान में हवाले किए रकमी चेक्स। तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने पर मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात बंद कर दिए। सीएम केसीआर की बिहार में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात और मौजूदा देश के हालात पर तबादिले ख्याल। खेल के मैदान में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने पर निखत ज़रीन, ईशा सिंह और हुसामुद्दीन को TNGOs की जानिब से नकदी चेक्स किए गए हवाले। बरक़ी बकाया जात मामला मरकजी हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है, विनोद कुमार का इल्ज़ाम। पुराने शहर में एक उमेर नामी नौजवान ने अपने घर में सीलिंग फैन से फांसी लेकर कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ़ है तहक़ीक़ात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल,
इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।